हेलो बच्चों, मैं आपका दोस्त एक नई कहानी लेके आया हूँ। ये आरपीएससी की बुक है। पार्ट 1 नाम है लेट्स लर्न, और इसी में हिंदी का सबसे पहले भाग है, जिसमें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम है अनोखी सूझ। बहुत अच्छी कहानी है ये, इससे हमको नई सीख भी मिलती है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति दक्ष प्रजापति के बारे में बताया गया, जो देवताओं के ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ये प्रजापति वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें, मतलब जो प्रजापति थे देवता भी उनकी संतान थे, और जो राक्षस थे वो भी उन्हीं की संतान थे। तो वो दोनों उनके पास आके बोले कि हम दोनों आपकी संतानें, बताइए हम दोनों में बुद्धि कौन सा बड़ा है, मतलब हम में से बुद्धिमान कौन है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे किससे बड़ा बताऊं। वो कंफ्यूज हो गए। बोला कि अगर मैंने एक को बता दिया तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा, दूसरा बता दिया तो पहले नाराज़ हो जाएगा। तो देवताओं को या देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो धर्म नाराज हो जाते हैं, और दानवों को बड़ा बताता हूँ देवता नाराज होते हैं। वही जो मैंने अभी बताया आपको। और फिर वो आपस में लड़ने लगेंगे। तो बड़ा टेढ़ा प्रश्न था प्रजापति के सामने। बड़ा बताए तो किसको बताए? कुछ सोच कर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप सब मेरे पास कल आइएगा, मैं इसका आपको कल उत्तर बताएगा करूँगा। तो आप दोनों ही कल ही मेरे पास भोजन पे आमंत्रित हुए। भोजन के बाद मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा कौन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान मतलब मिठाइयाँ, जो सब बच्चों को अच्छी लगती है। मुझे भी अच्छी लगती है, मैं जानता हूँ बच्चों को भी अच्छी लगती होगी। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब प्रजापति ने क्या, देवताओं को अलग कमरे में बिठा दिया और राक्षसों को अलग कमरे में। उनके कमरों में खूब मिठाइयाँ और मिष्ठान, अलग अलग तरह की व्यंजन भिजवा दिए, और उनके सामने एक शर्त रख दी कि आपको खाना खाना है, लेकिन अपनी कोहनी बिना मोड़े। अब आप देखिए, जब वे अपन खाना खाते हैं तो ऑटोमेटिक कोहनी मुड़ती है। तो उन्होंने ये शर्त रख दी कि खाना खाना है लेकिन कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए। अब ये देखिए आगे क्या होता है। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी, खाए तो खाए कैसे? कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे का किवाड़ बंद किया, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। मतलब जैसे यूँ जो सामने बैठा है उसको लड्डू खिलाने लग गए थे, तो उसका वो भी पेट भर गया और कोहनी भी नहीं मुड़ी। कुछ देर बाद थाल साफ हो गया। एक दूसरे को खिला रहे थे लड्डू। सारे लड्डू समाप्त हो गए, ना हल्ला गुल्ला शोर हुआ। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन कर लिया। उधर दानव अपने कमरे में परेशान थे और सोचने लगे, यार क्या करूं मैं। हम लोग, क्योंकि आप जानते हो दानवों में बुद्धि होती नहीं, नशा करते हो, और देवताओं में तो बुद्धि होती है। तो बेकार ही यहाँ आए। नहीं आते तो ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आगे तो चलो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुँह खोल लपकते, लड्डू ज़मीन पे गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से हो की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते रहे, लड़ते झगड़ते रहे, लेकिन लड्डू बिना कोनी मोड़े नहीं खा पाए वो। आइए आगे बढ़ते हैं। सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना को काम में लिया। मतलब सहकार का मतलब होता है एक दूसरे का मदद करना। अब अगर वो भी सोचते कि मैं अकेला लड्डू खा लूँ बिना कोनी मोड़े, तो वो भी राक्षसों की तरह लड़ते फिरते रहते, ना लड्डू खाए जाते। पर लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया और एक दूसरे को लड्डू खिला के जो सहकार, एक दूसरे की हेल्प करने की जो भावना होती है, उसको दिखाकर ही उन्होंने लड्डू खाया और श्रेष्ठता वाली इस जो प्रतियोगिता उसमें जीत हासिल की। खुद ही खाऊं और दूसरों को भी ना खिलाऊं, जियो और जीने दो, ये थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में ही लड्डू थाल साफ हो गया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन तो किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, ना खुद खाया ना दूसरों को खाने दिया।
लड्डू तो बिगड़े बिगड़े पेट भी ना भरा। शिक्षण संकेत, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। इसके लिए संस्कृत में एक सूक्ति है, बुद्धि धैर्यस्य बलम तस्य, मतलब जहाँ बुद्धि है वहीं बल है। इस पौराणिक कहानी में देवताओं की परीक्षा में सफल होने की यही आधार बताया गया है कि शिक्षण के समय अन्य प्रसंग देखकर भी बुद्धि का महत्ता सूझबूझ को स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषकर विपत्ति के समय बुद्धि ही मनुष्य का साथ देती है। जीवनगत इस सत्य को अवश्य उभारें। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर वक्त किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहीं बल होता है। आइए किसी शब्दार्थ देख लेते हैं। मान्यवर, सम्मान सूचक संबोधन। प्रजापति, यह ब्रह्मा जी को प्रजापति कहा गया है। ये जो देवता और जो असुर थे वो कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के पास। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्ठान मतलब मिठाइयाँ, जो मैं बता चुका हूँ। मुंह ताकना, देखते रहना एक दूसरे की तरफ। टूट पड़ना मतलब झपट पड़ना। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ऐसी मैं और भी कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको इन कहानियों में कहीं भी कोई शब्दार्थ में कहीं भी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं उसका भी हल निकालूँगा। तो आगे इंतज़ार रहेगा आप लोगों को मेरी नई कहानी का। तो मैं आपको इससे विदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।